चलिए अब सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, राइटिंग स्टॉप कीजिए। रुक जाओ, तुम भी रुक जाओगे, रुक जाओ, हाँ तुम भी रुक जाओ, राइटिंग स्टॉप करो, लिख दो, हाँ कंप्लीट कर लो। देखिए एक सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं लाइन्स एंड एंगल, जिसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर। देखो कुछ कुछ बात बताया आपको, इन द गिवन फिगर मतलब एक फिगर दिया गया आपको, गिवन फिगर, दिए गए फिगर में ए बी कह रहा है पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल किसके है बोलो, ई एफ के। ये सवाल में मेंशन किया हुआ है, आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बताओ एक्स का मान क्या होगा। तो सर फिगर कहाँ है, तो देखो फिगर कुछ ऐसा है, जेड शेप का फिगर बना हुआ है, ऐसे करके एक लाइन और है, थोड़ा सा इसको और खड़ा बनाना पड़ेगा हमको। यहाँ दिया है ई एफ, एरो ऐसे करके बनाया है, दिस इज़ एक्स, यही आपको निकालना है। नाम यहाँ पर दिया है सी, दिस इज़ डी, ए और बी, और यहाँ जो एंगल दिया है वो दिया है 70 डिग्री। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखो जी यहाँ ध्यान दो, सुनो, कुछ कुछ बात आपको सवाल में पहले से मेंशन कर दिया है। बोलो जैसे क्या चीज़, उसको बंद करो, ला मेरे पास। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे कुछ कुछ सवाल मेंशन कर दिया। जो ए बी लाइन है, देखो तो गिवन क्या हमारे पास, गिवन है जो ए बी लाइन है वो पैरेलल किसके बोलो, सी डी के। तो ए बी कहाँ पर है, ज़रा देखिएगा, यहाँ पर ए बी ये लाइन है, और सी डी कहाँ पर है, तो सर सी डी यहाँ पर है। तो अगर इस लाइन को हम थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा दें, ऐसे 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 ऐसे, और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, तो आपको साफ दिख रहा है सब पैरेलल होता हुआ। देखिए तो दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है। अब यहाँ सुनोगे, दूसरी बात कह रहा है कि ए सी डी जो है, ये जो सी डी लाइन है, यही लाइन ई एफ के भी पैरेलल। सर ई एफ कहाँ पर है, तो देखो ई एफ यहाँ पर है, ई एफ यहाँ पर है। तो इस लाइन को भी थोड़ा 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 आगे बढ़ा दे, मतलब 3 लाइन है, तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। जैसे मान लो एक एल एम एन, एल एम और एन, 3 लाइन पैरेलल है। अब सुनिएगा, अगर हम आपसे ये पूछें, अच्छा ये देखो तो एंगल कुछ दिया गया, यहाँ पर कुछ दिया गया था, देखो तो ये वाला एंगल कितना दिया गया है, ये शायद हम लिखना मिस कर दिए हैं। कोई एंगल दे रहा, हाँ 130 डिग्री दे रहा है, इसको दे रहा 130 डिग्री। यहाँ सुनिएगा, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, देखो एफ ई, और ये जो लाइन जा रहा, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, यहाँ ध्यान दो। तो ये अगर 130 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो इसमें कुछ नाम दे देते, इसका नाम दे देते हैं पी, इसका नाम क्या देते हैं पी। तो यहाँ आ जाइए, स्ट्रेट लाइन चूँकि ई, या ऐसे लिखिए पी ई एफ इज़ ए स्ट्रेट लाइन, ऐसे लिखते हैं एस एल। तो अगर ये एस एल है तो बताओ पी ई सी, एंगल पी ई सी, अब प्लस एंगल कितना बताओ, एंगल यहाँ से आइए एफ ई सी, एफ ई सी, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा बोलो, 180 डिग्री। और ये आपको निकालना है अभी फ़िलहाल के लिए, ये है एंगल पी ई सी, अब प्लस ये है 130 डिग्री, बराबर हो गया 180 डिग्री। पी ई सी का वैल्यू एक्स नहीं है, पी ई सी एक्स नहीं है, इधर है पी ई सी हम लिख रहे हैं, ये पी सी ई है, ये पी सी ई है जो हमको निकालना है। तो आप ज़रा ये बताइए एंगल पी ई सी का मान कितना होगा, रीबा बोलो। 180 में से 130 घट जाएगा तो एंगल कितना हो गया बताइए, 50 डिग्री। मतलब एंगल पी ई सी बराबर हो गया 50 डिग्री। बात समझ में आई? सुनिएगा ज़रा ध्यान से। सर इसको क्यों निकाल रहे हैं? इसको इसलिए निकाल रहे हैं कि ये वाला एंगल मैंने पता कर लिया, ये वाला एंगल पता कर लिया। हम देख रहे हैं इस ट्रायंगल को, ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल पर एक बार नज़र डालिए। तो अगर इस ट्रायंगल में ये एंगल पता चल जाए, ये एंगल पता चल जाए, तो ये एंगल नहीं निकाल सकते हैं, वही एबीसी वाला, तीनों एंगल का जोड़। तो अब ये कैसे निकलेगा सर? तो ध्यान से देखिएगा, एंगल जो हमारे पास ये है और ये लाइन पैरेलल है, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, अल्टरनेट एंगल से। हाँ, अल्टरनेट एंगल से। ये हो गया 70
है ना, अल्टरनेट 70 70। तो बताओ ये 70 हो गया तो ये कितना हो गया, 70। अब बन गया ये स्ट्रेट लाइन, तो 70 तो ये कितना हो गया, 110। यस 110 हो जाएगा। तो चूंकि लिखेंगे हम लोग एंगल कौन सा, ए बी पी, एंगल ए बी स्ट्रेट लाइन पी बराबर होगा, हाँ अभी पहले इसको लिखेंगे, पहले ये वाला जो लिखे हैं एंगल पी बी पी सी, बी पी ई, बी पी बी पी और बी पी और ई दोनों आपस में बराबर होगा, और दोनों ही कितना होगा बोलो, 70 डिग्री। किस एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। लाइट कट गया होगा, लाइट कट गया क्या, बाहर लगता है रोड पर जो लाइट जल रहा था वो बंद हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ये दोनों बराबर होगा। Yes, sir. अब आ जाइए, अब आइए 9 हमारे पास कितना, देखिए पी, इसमें आइए, इसमें आइए, पी ई एफ, यहाँ बी पी सी, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन में एक एंगल 70 बन रहा था, एक एंगल आप ना निकाल सकते हैं। तो 9 पी बी या बी पी सी लिखिए, बी पी सी इज़ ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है तो फिर से वही कहानी, बोलो एंगल कौन सा, बस लिखने का तरीका इसको लिखना अच्छे से, पी बी ई प्लस, बोलो एंगल कौन सा, बी पी ई ना, गड़बड़ हो गया, बी पी और ई, बी पी और ई, अब प्लस क्या होगा बोलो, ई पी और सी, एंगल ई पी और सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। बस इसको निकाल के खाली दिखा देना, ये हो गया 70 और ये हो गया एंगल ई पी सी बराबर 180 डिग्री। ऐसे भी आपको दिख गया था कि 110 आने वाला है, बस इसको लिख के खाली दिखाना है आपको तरीके से, और कुछ नहीं। बोलो जी एंगल ई पी सी का मान कितना होगा अरीबा, 180 में से 70 घट जाएगा, हमने 110 डिग्री, 110 ना, 110 ना, तो ये वाला हो गया 110 डिग्री। अब बताइए तो क्या करेंगे, अब आ जाएंगे हम लोग इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, पी ई सी में, पी ई सी में, इन ट्रायंगल तो लिख ही दिया, इन ट्रायंगल पी ई सी, ऐसे भी तो कर सकते हैं, 70 माइनस 50 वाला, मतलब ए बी पी माइनस एंगल बी बी सी, मतलब 70 माइनस 50 कर देंगे तो भी 20 निकल जाएगा। और अभी इसको आओ, अभी यहाँ आओ, पहले इस ट्रायंगल में पकड़ो, पी ई और सी में एंगल ई पी, बोलो एंगल ई पी सी प्लस एंगल कितना, पी ई सी प्लस एंगल कितना, बोलो जो निकालना है, पी सी ई बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। फिर से 180 डिग्री, बस हो गया कहानी, और कुछ नहीं। बताओ ये हो गया 110 डिग्री, और ये कितना हो गया बोलो, 50 डिग्री, और ये कितना हो गया बोलिए, इसको तो निकालना, यही हो गया अपना x डिग्री बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। बोलो जो जुड़ेगा कितना होगा, 170 डिग्री प्लस में x डिग्री बराबर 180, 160 हो गया, गड़बड़ लिखा गया, 160 डिग्री है ना जी। तो x डिग्री बराबर कितना होगा बोलो, x डिग्री बराबर 180 और 160 घटा दिया तो कितना घटेगा बोलो, 180 में से 160 घटा देंगे तो 20 डिग्री हो गया आंसर, काम खत्म। बस इसको लिख के दिखाना है कि ये जो एंगल x है वही होगा आपका 20 डिग्री। चलिए इसको लिखिए तो अपने तरीके से अपने कॉपी पर, समझ में आया जी, श्रेय बताओ, लिख ली, इसको लिखना है, समझ गई हो, लिख लोगी, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा घर से, लिख के आइएगा, और सवाल जो है जहाँ तक बनेगा वहाँ तक बना के आइएगा, ठीक है। इसको क्या करना है, इसका होमवर्क क्या है? 1 मिनट देख रहे हैं हम आप, हाँ बोल ग्रुप में, बस और कुछ नहीं। जैसे घर जाइएगा जाते हुए मैसेज कीजिएगा हमको, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। एक के बाद 2 यहाँ लिख दीजिएगा, गिवन ये सब दिया गया है बस। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही।